हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपको कितना सुंदर, कितना प्यारा ये बेबी स्वेटर बनाना बता रही हूँ। ये 1 साल से लेके 2 साल तक के बच्चे के बिल्कुल फिट आएगा। इसमें बहुत सुंदर सुंदर मैंने काइट बनाई है, ये बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। और इसके मैं वीडियो 2 पार्ट में बना रही हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आधा वीडियो बनाया है, इसमें काइट वगैरह बनाना बता दिया है आपको। पार्ट 2 में इसका पूरा मैं किस तरीके से छांट किया है, गला बनाया है, आस्तीनें बनाई है, ये सब भी बताऊंगी। इसीलिए आप दोनों पार्ट जरूर देखिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पार्ट 2 का लिंक दे दूंगी, इसीलिए कि आप आसानी से बना सको। इसको मैंने 76 फंदे डालकर शुरू किया है। 76 फंदे डालने के बाद हमने ये बॉर्डर तैयार किया है, और उसके बाद यहाँ पर हमने इसमें 9 फंदे बढ़ा लिए हैं। 85 ऊपर कर दिए हैं और 76 हमने नीचे फंदे डाले हैं। और बॉर्डर हमने देखिए 3 सीधी और 2 उल्टी, 3 सीधी और 2 उल्टी, इस तरीके से बनाया है। बॉर्डर डालने के बाद हमने 4 सिलाई एक कलर की हैं। उसके बाद 2 सिलाई हमने बेस कलर, जो हमने मेन कलर लगाया है, उसकी बनाई हैं। फिर 4 सिलाइयाँ हमने दूसरे कलर में डाली हैं, 2 सिलाई फिर इसी कलर की बनाई हैं, और फिर 4 सिलाई तीसरे कलर की बनाई हैं। उसके बाद हमने उल्टी सिलाई पर फंदे बढ़ा दिए हैं। 76 थे, 85 कर लिए 9 फंदे बढ़ाकर। और एक सिलाई देखिए हमने सीधी तरफ से उल्टी बना दी है, वो हमने इसलिए बना दी है, यहाँ पर भी ये उभरे उभरे फंदे दिखाई दे रहे थे और यहाँ पर भी ये उभरी उभरी सिलाई दिखाई दे रही है, तो ये बॉर्डर बहुत सुंदर लग रहा है। अब हम आपको इंच के हिसाब से बताएंगे ये कितने इंच है। स्वेटर की लंबाई देखिए 15.5 इंच आ रही है। 15.5 इंच इसकी लंबाई रखी है हमने। और ये देखिए 10 इंच के बाद 10 इंच के बाद हमने इसमें मुड्डे का छांट किया है, और 5.5 इंच तक हमने इसको छांट के ऊपर, छांट जहाँ से शुरू किया है वहाँ तक बनाया है। और अब हम इसकी चौड़ाई बता रहे हैं। इसकी चौड़ाई इसकी देखिए 13 इंच आ रही है, 13 से थोड़ी सी ज़्यादा ही है, ये इसकी चौड़ाई आ रही है। आस्तीन की लंबाई हमने देखिए यहाँ पर 12.5 इंच करीब रखी है आस्तीन की लंबाई। और इसमें देखिए करीब 10:30 या 10:45 के आसपास जब बन गया है, तब हमने इसकी यहाँ पर छटाई शुरू कर दी है। हमें देखिए डबल ऊन करके फंदे डालने हैं। ये जो ऊन है इसे डबल कर लेना है, और डबल ऊन को हमें घुमाना है, और ये सिंगल ऊन को हमें इस तरीके से लेना है। फिर हमें ये फंदे डालने हैं, जिससे ये नीचे मोटा आता है। और जब हम ये उल्टी सिलाई बनाएंगे और ये मोटा आएगा तभी अच्छा लगेगा। ये देखिए इस तरीके से डालने हैं। हम थोड़े से फंदे इसमें डालकर आपको ये बॉर्डर बनाना बताएंगे, क्योंकि ये स्वेटर हमने बना लिया है, हम आपको केवल बनाना बता रहे हैं। तो हम थोड़े से फंदे हमने इसमें डाल लिए हैं, और हम इसके ऊपर आपको बॉर्डर बनाना सिखाएंगे। बॉर्डर बनाते समय एक बात का हमें ध्यान रखना है। हमने 76 फंदे डाले हैं, तो सबसे पहले हमें 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। उसके बाद 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। और लास्ट में भी हमें 2 फंदे सीधे रखने हैं, 3 नहीं रखने हैं। इसका एक रीज़न है, हम 2 फंदे इस साइड सीधे रखेंगे और 2 फंदे इस साइड से सीधे आएंगे,
तो अब ये 4 फंदे जब आपस में मिलेंगे तो उनकी हम सिलाई करना आपको बताएंगे कि वो बिल्कुल 3 जैसे ही दिखाई देंगे। देखिए आपको जोड़ बिल्कुल नहीं पता लग रहा होगा। अगर हम यहाँ पर इस साइड भी 3 बना दें और इस साइड भी 3 बना दें तो इस तरीके से 6 फंदे एक साथ आ जाएंगे। इसीलिए स्टार्टिंग में और लास्ट में हमें 2-2 फंदे सीधे बनाने हैं और बीच में 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। तो हमें शुरू कैसे करना है? 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे और लास्ट में 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। इसी तरीके से हमें बनाना है, तभी हमारा ये बॉर्डर बिल्कुल अच्छा आएगा और हम सिलाई करना आपको बताएंगे कि किस तरीके से बिल्कुल एक साथ सिलाई करते हैं। तो चलिए फिर बॉर्डर बनाना सीखते हैं। देखिए फंदे डालने के बाद हमें एकदम कलर बदल लेना है। ये हमने फंदे उसी कलर से डालने हैं जिस कलर का हमें स्वेटर बनाना है। उसके बाद हमें फंदे डालने के बाद में कलर बदल लेना है। जैसे हमने ये कलर बदला है, कलर हमने बदल लिया है। देखिए कलर बदलने के बाद हमें बॉर्डर में क्या करना है? 2 फंदे सीधे बनाने हैं। सीधे बनाने के लिए हमें देखिए इस तरीके से बनाते हैं, सिलाई को इस तरीके से डालते हैं और ये सीधे फंदे बन गए। और 2 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। शुरू में और आखिर में 2 फंदे ही सीधे रखने हैं और बीच में आपको 3 फंदे सीधे रखने हैं। देखिए 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। अब हमें क्या करना है? बॉर्डर हमारा कैसा है? 3 फंदे सीधे का। तो 1 2 और ये 3 सीधे और 1 और ये 2 उल्टे, 3 सीधे और 2 उल्टे, 1 2 और ये 3 सीधे और 2 उल्टे, 1 और ये 2 उल्टे और 3 सीधे, 1 2 3 सीधे, 2 उल्टे, 1 और ये 2, फिर 3 सीधे, 1 2 3, फिर 2 उल्टे, 1 और ये 2, फिर 3 सीधे, 1 2 और ये 3, फिर 2 उल्टे। और अब हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में क्या करना है? हमें ये 2 ही फंदे सीधे बनाने हैं, शुरू में और लास्ट में। वो इसलिए कि जब हम सिलाई करेंगे तो हमारी सिलाई में 2 और 2 मिलके 4 हैं और एक सिलाई में दब जाएगा तो 3 रहेगा, तो जोड़ पता नहीं चलेगा। अब हमने ये बना लिया है। अब हमें इसी के हिसाब से ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। एक तो हमने कर ली है। अब दूसरी तरफ से अलग तरीके से आता है बनाना। जो फंदे हमने सीधे बनाए थे तो वो फंदे अब ये उल्टे बनेंगे और जो उल्टे बनाए थे वो सीधे, वो आपको दिखाई देता रहेगा, उस हिसाब से ही बनाने हैं। ये 2 हमने सीधे बना लिए। अब हमने 3 फंदे सीधे बनाए थे उधर, इधर 3 फंदे उल्टे। आपको करना कुछ नहीं है, देख लेना है। जब उल्टे आए वो फंदे हमें उल्टे ही बनाने हैं। 1-2 सिलाई बाद आपको सब समझ आ जाएगा। और जो फंदे सीधे हैं वो हमें सीधे बनाने हैं। तो सीधी साइड से 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे और उल्टी साइड से 3 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। इस तरीके से ये 4 सिलाई कंप्लीट करनी है। लास्ट में और शुरू में ध्यान रखना, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे हैं, ये ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे? अब हम सीधी सिलाई पर आ गए हैं। सीधी सिलाई में देखिए अब जैसा जैसा हमें दिख रहा है, जो फंदे हमें उल्टे दिख रहे हैं वो हमें उल्टे बनाने हैं, जो सीधे दिख रहे हैं वो हमें सीधे बनाने हैं। तो हमने कैसे शुरू किया था? 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे और उसके बाद 3 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे।
वो आपको दिखाई देता रहेगा, फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। जो सीधे हैं उन्हें सीधे बनाइए, देखिए दिख रहे हैं, जो उल्टे हैं उन्हें उल्टे बनाइए। इस तरीके से ये तीसरी सिलाई हम बना रहे हैं। हमें ये एक सिलाई अभी और कंप्लीट करनी है। देखिए अब हम चौथी सिलाई पर आ गए हैं। ये उल्टी साइड वाली है, तो इसमें 3 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे, इस तरीके से हमें ये कंप्लीट करनी है। ध्यान रखना बस केवल आगे और पीछे वाले फंदे 3 की जगह 2 सीधे होंगे और 2 उल्टे होंगे, और बाकी 2 उल्टे और 3 सीधे, और उल्टी तरफ से 3 उल्टे और 2 सीधे। देखिए अब आपको दिखाई देने लगा होगा, 3 सीधे और 2 उल्टे, और इधर से 3 उल्टे और 2 सीधे। अब हमें 4 सिलाई बनाने के बाद क्या करना है, कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए बेस कलर जो हम मेन कलर है वही की 2 सिलाई बनाएंगे। तो ये धागा हमारा इसके अंदर लगा हुआ है, हम इसे ही काम में लेंगे। और देखिए इस तरीके से 2 सीधे और 2 उल्टे, और फिर 3 सीधे और 2 उल्टे करके हम इस टाइप से 2 सिलाई इसी कलर से कंप्लीट करेंगे। हमने इसी तरीके से बनाया है, तभी ये इतना सुंदर लग रहा है। एक सिलाई हमने येलो वाली कंप्लीट कर ली है। अब ये हम दूसरी सिलाई बना रहे हैं। जो कलर बदलेंगे वो हमें 4 बनानी है, और ये बीच वाली जो है, जिस कलर का हमें स्वेटर बनाना है बॉर्डर में, उसकी हमें 2 सिलाई ही बनानी है, ये ध्यान रखना। देखिए हमने ये 2 सिलाई इसी कलर से बना ली हैं। अब फिर से कलर बदलेंगे हम। अब देखिए फिर से कलर बदल के हम इसके ऊपर जैसे फंदे हमारे बुनाई के हैं वैसे ही बनाने हैं। 2 सीधे, 2 उल्टे, और उसके बाद 3 सीधे और 2 उल्टे। अब तो आपको दिखते रहेंगे, जैसे आपको दिख रहे हो। सीधे हैं तो सीधे बनाइए, उल्टे हैं तो उल्टे बनाइए। इसी तरीके से ये हमें अब इस कलर की भी 4 सिलाई बनानी है। जब हम कलर बदलेंगे तो 4 बनाएंगे, और बीच में ये वाला कलर जब बदलेंगे तब हम इसकी 2 सिलाई ही बनाएंगे। देखिए ये हमने इसका बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। हमने 4 सिलाई इस कलर की बनाई है, ब्लू कलर की, फिर 2 बनाई हैं, और उसके बाद में फिर दूसरा कलर लगा के 4, और फिर जिस कलर का स्वेटर बना रहे हैं उस कलर से 2 सिलाई, और फिर 4 कलर बदल के बना लिए। अब हमें क्या करना है, अब यही वाला कलर जो हमने बीच में लगाया है, जिसका हमें स्वेटर बनाना है, हम उसी वाले को बनाएंगे। देखिए अब ये सिलाई में हम बॉर्डर नहीं बनाएंगे, इस सिलाई में हम इसको सीधी सिलाई बनाएंगे। ये सीधी साइड है, अब हम इसको सीधी सिलाई बनाएंगे। आप इतना ध्यान रखना कि हमने इसके अंदर 76 फंदे डाले हैं। 76 फंदे डालकर हमने इसे स्टार्ट किया है। अब ऊपर हमें 9 फंदे बढ़ाकर 85 करने हैं, इसीलिए इस सिलाई पर आपको 9 फंदे बढ़ाने भी हैं। आप जिस तरीके से बढ़ाते हैं या तो आप उस तरीके से बढ़ा लीजिएगा, या फिर देखिए जैसे ये उल्टी सिलाई है, इसका ये हुक लिया, एक हमने इसमें बना लिया, और एक फंदा हमने ऐसे बना लिया। ये देखिए एक बढ़ गया। अब थोड़ी देर हम कुछ सिलाई बिना बढ़ाए बनाएंगे। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 76 में 9 फंदे बढ़ाएंगे तो वो कितनी दूरी पर बढ़ेंगे, उस हिसाब से ही आप फंदे बढ़ा लीजिएगा। देखिए फिर थोड़ी दूर पर फिर इसी तरीके से लीजिएगा। ये उल्टा वाला है, इसके अंदर एक बना लिया, और एक फंदा हमने इसके अंदर बना लिया। इस तरीके से हमें 9 फंदे बढ़ाकर 76 फंदे के 85 फंदे कर लेने हैं। बॉर्डर में तो हमने 76 डाले हैं, जब 9 फंदे बढ़ जाएंगे तब ये 85 हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से एक बार और बता रही हूँ। ये उल्टा वाला है, इसको लीजिएगा, इसके अंदर इस तरीके से सीधा बनाइए, और
एक फंदा सीधा और बना लीजिए। बहुत आसानी से बढ़ जाते हैं। अगर आपको और कोई तरीका आता हो तो आप उस तरीके से भी इसके अंदर फंदे बढ़ा सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमने ये फंदे बढ़ा लिए हैं। हमने तो इसमें आपको 3 ही बढ़ाकर बताए हैं, ये बहुत थोड़े से फंदे हैं। और इसके अंदर 76 फंदे हैं। आपको थोड़ी थोड़ी दूर पर 9 फंदे बढ़ाकर 85 कर लेने हैं। अब देखिए हमने ये सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम उल्टी सिलाई पर आए हैं, लेकिन हमें एक यहाँ पर सीधी ही सिलाई बनानी है जिससे यहाँ पर उल्टी आ जाए। देखिए जैसे हमने इसके अंदर किया है, ये आपको दिखाई दे रही है। ये एक हमने उभरी उभरी उल्टी सिलाई बना ली है। और ये देखिए जैसे ये आपको नीचे बॉर्डर दिखाई दे रहा है ऊंचा ऊंचा, ऐसे ही ये दिखाई दे रही है, इसीलिए हमने ये किया है। अब हमें क्या करना है, अब हम इस सिलाई को सीधा बनाएंगे उल्टी साइड से, तो ये सीधी साइड से उल्टी आ जाएगी। हम इस सिलाई को इस तरीके से बना लेंगे। उल्टी साइड से हम बना रहे हैं और सीधी सिलाई बना रहे हैं। अब तक आपके 85 फंदे हो जाएंगे। उन फंदों को आप इस तरीके से बना लीजिएगा। देखिए ये हमने इस साइड से सीधी बनाई है, तो यहाँ पर उल्टी सिलाई आ गई है। हमें सीधी साइड उल्टी सिलाई ही चाहिए रही थी, जिससे कि ये बॉर्डर और ये दोनों एक जैसे दिखाई दें। ये देखिए जैसे हमने इसमें बनाया है। अब हमारे यहाँ पर 85 फंदे हो जाएंगे। अब हम सिलाई बदल लेंगे। ये हम 12 नंबर की सिलाई से बना रहे थे, अब हम ये 10 नंबर की सिलाई से बनाएंगे। 10 नंबर की सिलाई ले लेंगे। बॉर्डर और ये वाला जो हमने बनाया है ये उल्टी सिलाई, ये आपको 12 नंबर से ही बनानी है। उसके बाद हम इसमें, अब ये सीधी साइड है और ये फंदे उल्टे हैं, लेकिन हमें ये सीधे ही बनाने हैं, क्योंकि सीधी साइड से हम सीधा बनाएंगे अब, और उल्टी साइड से हम उल्टा बनाएंगे। तो हमें इसी तरीके से इसको कंप्लीट करना है। अब कुछ नहीं करना है। अब सीधी सिलाई हमें सीधी बनानी है, उल्टी सिलाई हमें उल्टी बनानी है। देखिए अब हम ये सीधी सिलाई यहाँ पर बना रहे हैं और ये अब कंप्लीट हो गई है। एक फंदा और है बस। ये देखिए अब हमारा पैटर्न कैसे चलेगा, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी सिलाई। हमने ये जो बनाए हैं, ये जो पतंग के धागे बनाए हैं, ये हमने ये साथ साथ नहीं बनाए हैं, ये हमने बाद में कढ़ाई की है। और इसके जो फेस में और ये डिज़ाइनिंग है, ये भी ऊपर से कढ़ाई है। इसीलिए आप अब बिल्कुल प्लेन बनाइए। जब आपकी 46 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएं, यहाँ से लेकर इस पतंग तक, इन दोनों पतंग तक 46 सिलाइयाँ पूरी हो जाएं, तब आपको ये पैटर्न डालना है। यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पर, तो 46 सिलाइयाँ हम कंप्लीट करके और उसके बाद ये पैटर्न डालेंगे। इसीलिए हम आपको ये पैटर्न अब इसके बाद बताने वाले हैं। उम्मीद है ये आपको बनाना आ गया होगा। चलिए फिर हम आपको पतंग वाला पैटर्न बनाना बताते हैं। अब आपको मैं ये पतंग का पैटर्न बनाना बता रही हूँ, किस तरीके से बनाना है। देखिए जब आपकी ये 46 सिलाई कंप्लीट हो जाए, या आप 85 फंदे में बना रहे हैं, मैंने आपको बता दिया 85 फंदे होंगे आपके। जब आपके 47 सिलाइयाँ 46 कंप्लीट हो जाए, 47 सिलाई पे ये हमें डालनी है पतंग, एक इस साइड और एक इस साइड। 46 के बाद हमने ये यहाँ पर पतंग का पैटर्न डालना शुरू किया है। जब हमारी 46 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं, जब हमने ये शुरू किया है, तो इसमें हमने ये 21 फंदे बुनकर 22 वाले फंदे पर डाला है। और उसके बाद हमने 20 ये और ये 20 ये बीच में छोड़े हैं। तब ये हो गए 20 20 40, और एक ये हो गया बीच का 41 के बाद दोबारा से शुरू किया है। आप अपने हिसाब से भी बीच में कर सकते हैं। एक पतंग की लाइन तो बिल्कुल बीच में ही लगानी है। हमने 85 डाले हैं,
तो 85 में जो बीच वाला फंदा है उस पर तो हम ये बनाएंगे। और उसके बाद ये हमें नीचे से शुरू करनी है 46 सिलाई के बाद। ये आप इसकी दूरी अपने आप भी तय कर सकते हैं। और मैंने जो डाली है वो मैंने यहाँ पर 21 फंदे बुनकर और ये 22 वाले फंदे पे डाली है। उसके बाद में ये 20 फंदे छोड़े हैं और एक ये वाला छोड़ा है 21 और ये 20 और छोड़े हैं 20 20 40 और ये 41 फंदे के बाद ये वाला शुरू कर दिया है। आप अपने हिसाब से भी हिसाब लगा सकते हैं और मेरे हिसाब से भी लगा सकते हैं। मैंने 21 इधर छोड़े हैं 21 इधर छोड़े हैं। उसके बाद ये वाला फंदे पे बना लिया है हमने और बीच बीच में 20 20 और इस साइड में 21 और इस साइड में भी 21 छोड़कर एक एक फंदा लेकर बनाया है। अब मैं आपको पैटर्न बनाना बता रही हूँ, सीख लेना और अपने स्वेटर के हिसाब से और अपने जितनी भी लेंथ रखनी है उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैं जो ये मैंने फंदे डाले हैं उसके हिसाब से मैं एक पतंग आपको बनाना बता रही हूँ। ये मैंने फंदे 15 इस साइड कर लिए हैं और एक बीच के फंदे में मैंने इस वाले कलर को लगा लिया है और ये 15 फंदे मैंने इस साइड बना लिए हैं। अब मैं पतंग बनाना बता रही हूँ, आप अपने फंदे के हिसाब से बनाना। अगर आपने 85 फंदे डाले हैं तो आप 21 छोड़कर यहाँ पर एक फंदा बना लेना और 41 छोड़कर ये दूसरा बनाना, फिर आपके 21 इस साइड रह जाएंगे। फिर ये दो पतंग एक साथ शुरू करनी है एक ही लेंथ पर 46 बनाकर 47 वाले फंदे को आप दूसरे कलर में बनाना है। और पतंग जो है यहाँ पर ये वाली और ये वाली अलग अलग कलर में ही रखनी है और बीच वाली बाद में बनानी है। ये हमने एक फंदा दूसरे कलर का बनाया है। अब दूसरे कलर का बनाने के बाद हम बाकी फंदे इस तरीके से उल्टे बनाएंगे। फिर उस फंदे के पास आकर उसको एक बार एक ही फंदे को और इसी कलर में बनाएंगे। हमें 2 बार एक जैसे फंदे करने हैं। पहले ये हमारा फंदा एक है तो हम इसे सीधे पे भी हमने एक बार बना लिया और उल्टे पर भी हम एक ही बनाएंगे। एक ही फंदे को हम ब्लू बनाएंगे, 2 नहीं करेंगे अभी। और उसके बाद फिर येलो कलर बनाएंगे और जब दूसरी बार आएंगे तो हम एक फंदे के एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला उन दोनों को भी दूसरे कलर का बना लेंगे। हमने एक फंदा सीधी सिलाई पे ब्लू किया था और उल्टी सिलाई पर भी एक फंदा ब्लू बनाया। अब ये 2 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब ये तीसरी सिलाई पे हमें क्या करना है, एक इस साइड का और एक इस साइड का, इसको भी हमें ब्लू बनाना है। देखिए इस तरीके से डालना है, ये ब्लू करना है, ये भी ब्लू और ये भी ब्लू। अब हमें उल्टी सिलाई पर भी ये तीनों ही ब्लू बनाने हैं। केवल जब सीधी सिलाई पर आएंगे तो फिर हमें एक एक फंदा दोनों साइड में बढ़ाना है। शुरू में हमें 2 2 सिलाइयाँ बनानी है क्योंकि ये देखिए ये पतला पतला होके आगे बढ़ा है, तभी ये पतंग की तरह लग रहा है। इसीलिए हमें इसी तरीके से बनाना है। देखिए उल्टी सिलाई पर आ गए हैं। फिर हमने सीधी सिलाई पर 3 बनाए थे तो उल्टी सिलाई पर भी ये तीनों ही बनाएंगे। इसे रंग बदलते समय में क्या करना होता है, देखिए वाइट ऊन को हम ऊपर कर लेंगे, ब्लू को हम इस तरीके से टाइट करके फिर बनाएंगे। इससे नेट नहीं आती है बिल्कुल, नहीं तो जाली आ जाती है। और इस तरीके से टाइट कर देना है। अब ये देखिए हमने ये 3 बना लिए और अब इसे इस तरीके से छोड़ के ये वाली ले लेंगे और ये सिलाई ऐसी कंप्लीट कर लेंगे। अब हम फिर से सीधी सिलाई पर आ गए हैं। 2 सीधी सिलाई पर हमने ये बनाए थे, एक फंदा बनाया था, उल्टी पे भी ऐसे ही बनाया था और फिर से सीधी पे 3 बनाए थे और उल्टी के भी 3 बना लिए। अब हम सीधी पर आ गए हैं। हर सीधी सिलाई पर हमें क्या करना है, एक फंदा इस साइड का और एक फंदा इस साइड का ब्लू करना है। ध्यान रखना, सीधी सिलाई पर हमें एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से ब्लू बढ़ा देना है
और उल्टी सिलाई हमें क्या करनी है, सेम बनानी है। जितने फंदे हैं उतने ही फंदे हमें बनाने हैं। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, दोनों सिलाइयों पर आप फंदे ना बढ़ाएं, केवल सीधी पे बनाने हैं और सीधी पे ही यहाँ पर बनाने हैं फंदे एक एक एक्स्ट्रा। और अब उल्टी सिलाई है, तो उल्टी सिलाई पर हम जो हमारे 5 हो गए हैं इन्हें 5 ही कर देंगे और सीधी सिलाई पर हम फिर से एक फंदा इस साइड का और एक फंदा इस साइड का ये ब्लू कर देंगे। देखिए ये हमने इसी तरीके से बनाए हैं। ये देखिए ये एक फंदा है, ये सीधी साइड से बनाया, फिर उल्टी साइड से भी, फिर ये 3 फंदे सीधी साइड से भी उल्टी साइड से भी, फिर ये 5 फंदे, फिर ये 7 फंदे। अब देखिए यहाँ पर 1 था, यहाँ 3 हो गए और यहाँ हो गए 5, यहाँ हो गए 7 और यहाँ 9, यहाँ पर 10 और ये 11 हो गए, यहाँ 12 13 और यहाँ 14 और 15। हमने केवल इतने तक बढ़ाया है यहाँ पर। उसके बाद ये बहुत जल्दी जल्दी करके घटा रहे हैं, इसीलिए ये इस तरीके से आया है। तो आपका हमने कितना बता दिया, एक बार ये बढ़ाया, फिर 3, फिर 5, हमारे 5 हो गए हैं। अब जब सीधी सिलाई पे आएंगे तो हमें 7 करने हैं, फिर 9 करने हैं, फिर 11 करने हैं, फिर 13 करने हैं, फिर 15 करने हैं। 15 जब हो जाएंगे तब मैं आपको ये इस तरीके से जल्दी जल्दी करके घटा के ये जो बनाया है ये बताऊंगी। अभी हम इसको, हमारे 5 हो गए हैं ये। अब इस साइड से एक एक और बनाएंगे सीधी सिलाई पर, उल्टी सिलाई पर ऐसे ही बुनेंगे। हम आपको जब 15 हो जाएंगे तब हम आपको बताएंगे क्या करना है। अभी तक लगातार एक सही बुनना है, एक सीधी सिलाई पे बढ़ानी है, उल्टी सिलाई ऐसे ही बनानी है। देखिए ये हमने यहाँ तक बना लिया है। अब इसके अंदर 15 फंदे हो गए हैं। 15 फंदे होने के बाद अब हमें इसके बाद इसे फंदों को घटाना है। अब मैं आपको बता दूं कि हमने ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली दोनों एक साथ शुरू करनी है। 21 हमें फंदे इस साइड छोड़ने हैं, फिर एक फंदा हमें दूसरे कलर में लेना है जिस कलर में हमें यहाँ पर बनानी है। और उसके बाद में 20 इस साइड है, 20 इस साइड है और 1 ये है, तो 41 छोड़कर फिर एक दूसरे कलर में लेना है और उसके बाद 21 बनाने हैं। यदि आपके फंदे कम या ज़्यादा हैं तो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। हमने यहाँ पर 85 फंदे रखे हैं, तो आप हिसाब लगाइए 20 20 करके ये 4 जगह हो गए हैं, 1 2 3 4, ये 80 फंदे हो गए। और एक एक फंदे में हमने ये बनाया है, तो 80 के बाद 81 82 83 हो गए। इसीलिए फिर हमने, हमारे 85 फंदे थे, 2 फंदे बचे, वो 2 फंदे हमने एक इस साइड एक इस साइड कर दिया है। इसीलिए इस साइड और इस साइड 21 है, यहाँ पर 20 20 है और एक एक में हमने ये बुनाई डालनी शुरू की है। अब जब हमारे ये दोनों हमें एक साथ शुरू करने हैं, कंप्लीट हो जाएंगे ये हमारे, तब हमें आगे यहाँ तक लाने के बाद में ये वाली शुरू करनी है। यहाँ पर 46 सिलाई कंप्लीट करने के बाद एक फंदा इस साइड और एक फंदा इस साइड करके हमें ये 2 शुरू करनी है। दोनों हमें इसी तरीके से बनाती जानी है। जब ये यहाँ तक आ जाए, जब ये यहाँ तक आ जाएगी, यानी कि हमने बढ़ाने वाले कंप्लीट कर लिए हैं, 15 इस साइड और 15 इस साइड, तो हमें ये वाली का पहला वाला शुरू करना है। देखिए ये वाली यहाँ पर लास्ट आई है और यहाँ से हमने शुरू किया है। उसके बाद इसके घटाने वाले फंदे इस साइड और इस साइड के चलते रहेंगे, इसके भी चलते रहेंगे और इसके शुरू करके ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये तीनों फिर साथ साथ बनेंगी, इसमें घटेंगे, इसमें घटेंगे और इसमें बढ़ेंगे। इस तरीके से ये तीनों फिर बन जाएंगी। अब उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी। लेकिन ये हमने यहाँ पर 20 20 छोड़े हैं, लेकिन इसी फंदों में, इन्हीं 20 20 फंदों में से ये इस तरीके से बढ़कर आ रही है और ये इस तरीके से बढ़कर आ रही है। जब आप यहाँ तक आ जाएंगे तो आपके ये 20 20 फंदे नहीं होंगे, क्योंकि 20 20 फंदे में से हमने इस साइड और इस साइड बढ़ा लिए हैं।
फिर आपके जितने भी फंदे रह जाएं, जितने भी फंदे आपके रह जाते हैं उसके बीच वाले फंदे से शुरू करनी है, ये ध्यान रखना। तब आपका बिल्कुल एक बराबर लेवल आएगा, ऊंचा नीचा नहीं दिखाई देगा। जब ये हम पूरे बढ़ा लेंगे फिर हम ये बीच वाले फंदे काउंट कर लेंगे कि हमारे फंदे कितने हैं। जब हम देख लेंगे कि हमारे फंदे इतने हैं उसके बाद ही बीच वाला जो एक फंदा है, क्योंकि हमने 85 फंदे डलवाए हैं, एक फंदा बीच में एक्स्ट्रा ज़रूर होगा, तो उसी ही फंदे पर आप ये वाली शुरू कर देना। इसके अंदर बढ़ते जाएंगे और इसके अंदर साथ साथ घटते जाएंगे। अब ये किस तरीके से हमने घटाई हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। हमने बढ़ाते समय क्या किया था, सीधे साइड से एक फंदा बनाया है, फिर उल्टी साइड भी वो फंदा बना लिया है, फिर सीधी साइड से हमने एक एक और बढ़ाया, फिर उल्टी साइड भी ऐसे ही बना लिया है, फिर सीधी साइड से एक एक और बढ़ाया और उल्टी साइड ऐसे बना लिया है। लेकिन अब जब हम इसको घटाएंगे तो अब हमें हर सिलाई पर एक एक फंदा कम करते जाना है, जिससे ये बहुत जल्दी से कम हो जाएंगे। तभी इसकी शेप ऐसी बनेगी कि ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, जैसे बिल्कुल काइट होती है। अब हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से करना है। पहले हम ये येलो वाले फंदे बना लेंगे। ये मैं आपको एक बनाना बता रही हूँ, इस हिसाब से आप ये तीनों बना लेना। देखिए हमने यहाँ तक बना लिए। अभी तक हम क्या करते थे, एक फंदा ये वाला भी ब्लू बनाते थे, एक फंदा ये वाला हम ब्लू करते थे और एक ये वाला ब्लू करते थे। अब हमें क्या करना है, ये वाला फंदा येलो करना है। अब हमारे इसके अंदर कितने थे, 15। अब ये एक फंदा हमें येलो करना है और बाकी सारे ब्लू बनाने हैं। अब ये फंदे हमारे 13 रह जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 रह जाएंगे। एक हमने इस साइड येलो कर दिया है, एक हम इस साइड येलो कर देंगे। देखिए ये हमने येलो कर दिया, लेकिन जिस समय हमने बढ़ाए थे उस समय हमने क्या किया था, उल्टी वाली सिलाई बिल्कुल ऐसी ही बनाई थी, जितने फंदे हैं उतने ही बनाए थे। लेकिन अब हमें जब हम उल्टी सिलाई बनाएंगे उस पर भी हमें एक एक फंदा येलो करते जाना है। अब ये हम उल्टी सिलाई पर आ गए हैं। देखिए उल्टी सिलाई के फंदे हम ये वाले बना लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे। देखिए ये वाले येलो हमने बना लिए हैं। अब ये वाला फंदा भी हम येलो में बना लेंगे। उल्टी सिलाई पर भी बनाना है इसमें, और बाकी हम सारे फंदे जो कलर में हम पतंग बना रहे हैं उसी कलर में बनाएंगे। ये हम उसी कलर में बना रहे हैं। और लास्ट वाला एक फंदा फिर से हम येलो बना लेंगे। ये वाला फंदा है ये हम येलो ही बनाएंगे। अब फ्रोजी वाले फंदे हम कम करते जा रहे हैं। अब देखिए फिर से हमें एक एक फंदा बना लेना है येलो कलर में। अब देखिए कितने रह गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और ये वाला भी हम येलो बना लेंगे। अब उल्टी सिलाई पर फिर हम घटाएंगे तो 9 के 7 रह जाएंगे। देखिए उल्टी सिलाई पे घटा दिए, अब ये 7 रह गए हैं। अब सीधी सिलाई पर ये 5 रह जाएंगे। इस तरीके से बहुत जल्दी जल्दी ये घट जाएंगे। देखिए इस सिलाई पर भी हमने एक फंदा येलो बना दिया, और बाकी 1 2 3 4 5 और ये वाला येलो। इस तरीके से नेक्स्ट वाली पे ये 3 रह जाएंगे। ये देखिए अब ये 3 रह गए हैं। अब इस वाली सिलाई पर एक एक इधर माइनस कर देंगे हम
इसको क्रीम कलर का बना देंगे तो अब ये एक फंदा रह जाएगा। देखिए अब हम लास्ट वाला बना रहे हैं। ये बना लिया हमने। अब ये एक फंदा हमारा इस वाले कलर का रह जाएगा और बाकी सारे हमारे येलो वाले कलर के बन जाएंगे। देखिए ये एक रह गया है। अब हम सारे फंदे येलो वाले बना लेंगे और हमारी ये काइट कंप्लीट हो गई है। इसके ऊपर हमने ये सब जो किया है ये ऊपर से वर्क किया है और ये वाला भी हमने ऊपर से किया है। वो हम आपको ऊपर से सुई से किस तरीके से बनाया है वो भी हम आपको बताएंगे। अब ये वाली हमें सिलाई पूरी की पूरी ऐसे ही बनानी है येलो कलर में। ये फंदा भी हमें येलो कलर में ही बनाकर काइट को कंप्लीट कर देना है। अब ये काइट हमारी बनके तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर हम कढ़ाई करेंगे और इसके ऊपर वाला फ्लावर भी बनाएंगे। इसकी आईज़ और माउथ भी हम बनाना आपको बताएंगे। इसके लिए हम थोड़ी सी सिलाई और प्लेन बनाएंगे तब हम ये बनाना बताएंगे। देखिए पूरी काइट बिल्कुल ऐसी सेम जैसी मैंने बनाई है वैसी ही तैयार हो गई है। इसकी ये जो धागे वाली लाइन बनाई है ये भी हमने ऊपर से बनाई है। ये हमने कलर चेंज कर करके तीनों पतंग के मिक्स कर करके बनाए हैं और ये वाला डिज़ाइन और ये सब हमने ऊपर से वर्क किया है। ये काइट देखिए बिल्कुल तैयार हो गई है और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और बहुत आसानी से मैंने धीरे धीरे करके बताई है, आपको बिल्कुल ही समझ में आ गई होगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा और प्लेन बनाने के बाद ये डिज़ाइन और ये सब भी आपको बताऊंगी और इसकी हम आपको आइज़ बनाना बता रहे हैं। जैसे हमने ये आइज़ बनाई हैं इसके लिए हमने क्या किया है ये देखिए यहाँ से ऊपर से गिनेंगे। ऊपर से एक तो है बिल्कुल बीच वाला 1 2 और ये 3। ऊपर वाले को भी गिनना है 1 2 3 छोड़कर ये जो चौथी वाली लाइन आएगी इसमें 1 2 और ये 3 लाइन के बाद से हम निकालेंगे। देखिए अब इस साइड हमने बना ली है। अब ये वाला हम बता रहे हैं। ऊपर वाला भी गिनेंगे 1 और ये वाली 2 लाइन और ये 3 लाइन हम 1 2 और ये 3 लाइन हम छोड़ेंगे और ये देखिए इसके बाद इसमें गिनेंगे 1 2 और ये 3 के यहाँ पर हम धागा निकालेंगे। और अब ये देखिए 1 2 और ये 3 के पास से हमने ये धागा निकाला है। अब ये धागा ये देखिए ये वाली जो ये आपको दिखाई दे रही है ये इसके नीचे इसके ऊपर लगाएंगे तो हमारी ये सीधी लाइन आ जाएगी और इसके नीचे वाले में लगाएंगे तो ये हमारी क्रॉस वाली लाइन बनेगी। देखिए इस तरीके से क्रॉस वाली लाइन बन गई। अब हम जैसे हमने ये वाला लिया है इसका ये वाला देखिए यहाँ पर लिया है हमने तो अब हम इस जगह पर ले लेंगे धागे को इस जगह ले लेंगे और लेने के बाद अब जब हमने इसमें लिया है ये तो ये वाला हम इधर वाली साइड में ले लेंगे। देखिए इधर वाली साइड में हम डाल देंगे। इस तरीके से ये आइज़ बन जाएंगी। एक आइज़ मैंने पहले बना दी है, एक मैंने आपको बना के बता दी है। इसमें क्या किया है हमने दोनों तरफ से ये वाला भी गिनना है 1 ये 2 लाइन और ये 3 लाइन। 3 लाइन के बाद जो ये 4 है 4 में 1 2 और ये 3 छोड़ के यहाँ से लेनी है फिर इसके नीचे लेनी है फिर धागा यहाँ निकाल लेना है इसके बराबर और फिर इसके बराबर में निकाल देना है। इधर से भी पहले हम यही वाला गिनेंगे 1 और ये 2
और ये 3 के बाद ये जो 4 आया, इसमें 1 2 और ये 3 के पास से निकाल के हमने ये आइज़ बना दिए। आइज़ बन गई हैं। अब हम इसका माउथ और इसकी ये बिंदी पतंग की बनाएंगे। देखिए, बिंदी बनाने के लिए हम रेड कलर का धागा ले लेंगे और ये हम इसके बीच में से इस तरीके से निकाल के यहाँ पर घुमा लेंगे, जिससे कि ये खुले नहीं। यहाँ पर भी बांध सकते हैं हम, जिससे ये निकलेगा नहीं। ये हमने धागा चेंज कर लिया है। चेंज करने के बाद अब हम बिल्कुल ऊपर वाली लाइन पर आएंगे। ये ऊपर वाली लाइन है, इसमें 1 2 3 और ये 4 वाले में से हमें ये सीधा क्रॉस हमने बनाया है। देखिए, इस तरीके से हम ले लेंगे। लेने के बाद छोटा सा सीधा क्रॉस। अब देखिए, यहाँ हम सीधा ही लेंगे। उसमें हमने आड़ा करके लिया है, इसमें हम इस तरीके से बिल्कुल सीधा डालेंगे। सीधा डाल दिया। अब हम इसके बराबर से सीधा निकालेंगे और इसके बराबर से इस साइड निकाल लेंगे। देखिए, ये छोटी सी बिंदी बन गई है। इसको थोड़ा सा ठीक कर दीजिएगा। देखिए, ये बिल्कुल बीच में बिंदी बन गई है। अब हम यहाँ पर माउथ बनाएंगे। देखिए, माउथ बनाने के लिए हमें 1 2 3 4 5 6 के पास से लेना है और 6 के पास से लेकर हमें ये यहाँ पर 1 2 3 हमें छोड़ देने हैं। और उसके बाद हमें इस तरीके से पकड़ना है और ये बैक करके चलना है। जैसे हमारा धागा, हमारे हाथ में सुई इस तरीके से है, तो हमें ये उल्टी चलानी है। पहले हमें थोड़ी सी दूरी पे लेकर एक बार इस तरीके से निकालना है। देखिए, सुई किस तरीके से चलानी है, उल्टी और थोड़ा आड़ा करके। देखिए, इस तरीके से हम इसको चलाएंगे। अब हम इसको वापस इस साइड ले आएंगे और इसकी गोलाई लाते लाते, देखिए गोलाई ज़रूर लानी है। थोड़ा थोड़ा इस तरीके से टर्न भी करना है। गोलाई लाने के लिए हमें थोड़ा नीचे करना है और अब ये वाला जो होल है, इसके अंदर वापस लेना है। ये देखिए, इस तरीके से। फिर हमें और हल्का सा ऐसे देख लेना है कहाँ जाना है हमारा। अब हमारा यहाँ पर ठीक लग रहा है। हमें यहाँ से लेना है और इस होल के अंदर लेना, बैक करके ही है। ये देखिए, ये बैक वाली बुनाई। अब हमें थोड़ा सा टर्न और करके देख लेना है, या हमें इस तरीके से माउथ बनाना है। ये इस साइड सही लग रहा है, तो हमें थोड़ा सा इसके, देखिए इस तरीके से आ रहा है ना, थोड़ा सा यहाँ से लेकर और फिर इस होल के अंदर लाना है। ये आ गया है। फिर हमें थोड़ा सा अब इस साइड भी टर्न करना है। अब ये बीच में आ गया है। बीच के बाद हमें थोड़ा सा इस साइड टर्न करके लाना है। थोड़ा थोड़ा आप इसी ऊन से देखते जाइएगा बना के हिसाब किताब, और इसी ऊन के हिसाब से हम इसको टर्न कर लेंगे। अब देखिए, ये इस तरीके से टर्न हो गया। अब हम थोड़ा सा ऐसे घुमा के देखेंगे। अब ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है। तो अब हम यहाँ से लेकर इस होल में ले लेंगे। फिर से हम धागा ऊपर कर लेंगे। फिर से हम इस तरीके से देखेंगे कि ये कहाँ पर ठीक आ रहा है। अब हम उस हिसाब से ही इसको सेट कर लेंगे। देखिए, लगभग लगभग पूरा बन चुका है। अब हम एक बार गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, ये 6। अब हम इसके अंदर इसको डालकर निकाल लेंगे और हमारी ये कढ़ाई पूरी हो गई है। अब हम इसे वापस बाहर ले लेंगे। ये देखिए, माउथ भी बन गया है। बनाना आपको उम्मीद है आ गया होगा। आईज भी बन गई हैं और बिंदी भी इसकी लग गई है।
आप चाहें तो इसको अपने बुनाई के स्टाइल में भी माउथ और आइज़ बना सकते हैं। अगर आपको ऊंची या नीची कुछ थोड़ा सा फ़र्क लग रहा हो तो उसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। देखिए अब ये हम ऊपर वाला जो फ्लावर है ये हम आपको बनाना बता रहे हैं। इसके लिए फ्लावर बनाने के लिए देखिए सबसे पहले ये बीच वाली जो लाइन है इसमें हम 1 2 3 4 फ्लावर के बीच में हम इसको धागे को ले लेंगे। हमने ले लिया है। लेने के बाद हमें क्या करना है, इसको हम इस तरीके से कर देंगे और इसके अंदर से डालकर ये देखिए 2 धागे जो हैं बीच में हमें छोड़ने हैं, तीसरे धागे में हमें इस तरीके से लेना है। ये देखिए हमने ये एक कली बना ली है। अब ये जो कली बनी है इसके बाहर से अंदर को डालेंगे, फिर से हम बीच में ले आएंगे। देखिए अब हम फिर से बीच में ले आए हैं। अब बीच में लाकर हमें क्या करना है, इसको इस साइड करना है गोल घुमा के इसमें। अब बीच में से डालेंगे और ये इसकी नोक के पास ले आएंगे, बिल्कुल इसकी नोक के पास, और इस तरीके से हम इसको निकाल देंगे। अब ये 2 कली हमारी बन गई हैं। अब इसको वापस निकालने के लिए भी हम इसके बाहर से इस तरीके से डालेंगे और बीच गोले में से निकाल लेंगे। ध्यान रखना है बीच गोले में ही निकालनी है। ये हमारी 2 कली बन गई हैं। अब हमें इस एरिया में 2 कली और बनानी है, तो आप थोड़ा सा मार्जिन रख के इस तरीके से देख लीजिएगा। एक हम इस साइड बना लेंगे और एक हम इस साइड। तो देखिए इतना गैप करके हम एक कली बना लेंगे। फिर हम इस कली के बाहर से सुई डालेंगे और होल के अंदर ले आएंगे। देखिए होल के अंदर लाना बहुत ज़रूरी है। फिर ये जो गैप है इसके बीच में हम लाएंगे ऐसे, और एक कली हम और बना लेंगे। देखिए इस तरीके से एक कली हम और बना लेंगे। ये हमारी 4 कली बन गई हैं। अब इसके बराबर से ही हम निकालेंगे वापस और फिर बीच में ले आएंगे। बीच में से ही हमेशा से शुरू करनी है। अब देखिए हम पलट लेंगे, पलट के फिर बीच में से अब हम जैसे हमने ये देखिए 1 ये 2 और ये हाफ इसके बीच में डाली है, ऐसे ही हम 1 2 और ये हाफ इसमें डालकर ऐसे निकाल लेंगे। देखिए अब हम इसके पास से वापस ले जाएंगे। ये वापस ले आए हैं। फिर से हम बीच में आएंगे और एक कली हम इसके अंदर और बनाएंगे। वो भी देखिए जिस मार्जिन से हमने ये बनाई है उसी मार्जिन से हम ये वाली भी बना लेंगे। फिर हम इसको वापस देखिए इसके बाहर से ही वापस जाना है, वापस ले आएंगे। देखिए ये आपका पतंग के ऊपर जो फ्लावर है ये बनके तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम दूसरा कोई कलर भी लगा देंगे। देखिए फ्लावर हमारा बन गया है। अब इसके बीच में हम इस कलर का धागा लगाएंगे और अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरीके से इसको भरते हैं। आप इसको सीधा सीधा भी भर सकते हैं, धीरे धीरे इसको आगे डालते जाइए और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कवर करके निकालते जाइए। देखिए ऐसे करके। और यदि आपका मन और किसी तरीके से इसको भरने का हो तो आप वैसे भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से डालिए, फिर धागे को निकाल लीजिए, फिर धागे को इस इधर साइड से डालिए। इस तरीके से बन गया ये। अब आप निकालिए इसको और इनको कवर करके इसके ऊपर से
निकाल लीजिए। देखिए कितना सुंदर फ्लावर बन के आया है, ये बहुत ही प्यारा सा बना है ये। इसी तरीके से आप सारी जितनी भी आपने पतंग बनाई है हर एक के ऊपर बना सकते हैं। अब मैं आपको ये डंडी बनाना बता रही हूँ। ये डंडी बहुत ही आसान है। देखिए पतंग में ये डोर बनाने के लिए हमने केवल सीधा सीधा एक रंग का धागा इस तरीके से लिया है और फिर बीच बीच में दूसरा धागा लिया है। मैं आपको इसी के अंदर यहाँ पर बना के बता रही हूँ। वैसे आपको ये जो नीचे वाली लाइन है इससे मिलाकर बनाना है, इसमें ज़्यादा जगह नहीं है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बनाकर बता रही हूँ कि किस तरीके से ये धागा आपको बनाना है। देखिए इस तरीके से हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद जब हमारा धागा यहाँ पर होगा हम ये दो छोड़कर तीसरे वाले में डालेंगे और हर बार ये वाले दो, देखिए ये वाले दो छोड़कर तीसरे वाले में डालेंगे। ये देखिए 1 2 3 धागे हैं ये, हमने 3 धागे छोड़ दिए हैं और ये 3 धागे इस तरीके से ले लिए हैं। 3 धागे में काफ़ी बड़े आ रहे हैं इसलिए आपको 2 ही धागे छोड़ने हैं। ये देखिए ये दोनों धागे छोड़ने हैं, इसके बाद लेना है और ये जो 2 धागे हैं इसको इस तरीके से लेना है। 2 धागे ये जो धागे हैं इसके बीच में से लेना है और 2 धागे ऊपर लेने हैं। देखिए इस तरीके से ये पूरी लाइन बनानी है। ये देखिए 2 धागे हैं ये इसके अंदर से लेना है और 2 धागे ये 2 1 और ये 2, मैं दिखाने के लिए आपको बता रही हूँ। 2 धागे के बाद लेना है और 2 धागे में से निकालना है। 1 और ये 2 धागे के अंदर से लेना है, 2 धागे के अंदर से निकालना है। आप इस तरीके से निकालते जाइए। 1 और ये 2 देखते जाइए, ये ऐसे आसान है देखना। 2 दिख गए और हम ये निकाल लेंगे और ये पतंग की नीचे वाली लाइन में ही हमें बनाना है। देखिए इस तरीके से बनाते जाइए। 1 और ये 2 इसके नीचे से निकालना है। ऐसे करके ये पूरी लाइन हमें कंप्लीट करनी है। 2 धागे में से ऐसे निकालना है। अब ये 2 धागे रह गए हैं, अब हमें इसके नीचे से इस तरीके से निकाल देना है। देखिए ये धागे इस तरीके से आ जाएंगे। इसमें दूसरा कलर डालेंगे। दूसरा कलर हम इसी के अंदर से निकालेंगे, देखिए इस तरीके से, और आप इसी के पास से निकालते जाएंगे और इस तरीके से अंदर करते जाएंगे। और कुछ नहीं करना है ये। अब हमें इसी के अंदर से निकालना है। ये देखिए बस मैंने इसी तरीके से ये डंडी बनाई है जो पतंग की डोरी है। देखिए अब तो इसी के ही बिल्कुल पास पास से निकालना है, कुछ नहीं करना है। कलर चेंज करके इसी के पास से निकालना है और ये पतंग की जो नोक है उसके बराबर से ही बनाना है। इस तरीके से निकालना है। निकालते समय तो आप आराम से एक साथ भी निकाल सकते हो। देखिए इस तरीके से ये आपकी डंडी बनके तैयार हो गई है। आप कलर अपनी मर्जी से जो भी चाहें लगा सकते हैं। और ये जो मैंने यहाँ पर बताई है वो आपको पतंग के नीचे वाली लाइन में बनाना है, इस वाली लाइन में बनाना है। 2 के बाद डालने हैं। ये बहुत छोटी सी है, इसमें बना के बता नहीं पाते, इसीलिए मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब ये देखिए हमने ये पतंग के नीचे से ही बनाई है और ये भी पतंग के नीचे से। ये पतंग थोड़ी ऊंची है इसीलिए इसकी ये बड़ी आई है और इसकी थोड़ी छोटी आई है। उम्मीद है अब ये पूरी पतंग आपको बनानी आ गई होगी। आपको डोरी इसकी बनानी आ गई होगी, जो धागा है, और कढ़ाई भी आ गई होगी बनानी। अब आप बहुत आराम से ये वाला स्वेटर बना लेंगे।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी आस्तीन का पूरा मेज़रमेंट और किस तरीके से बनाया है वो बताएंगे, और गले में हमने कितने फंदे उठाकर किस तरीके से बनाया है ये सब बताने वाले हैं। इससे आगे ये स्वेटर किस तरीके से बना है और इसका छांट किस तरीके से किया है और आस्तीनें किस तरीके से बनाई हैं, ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखिए। आपको उसके अंदर सारा मेज़रमेंट मिल जाएगा। पार्ट 2 का लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इसका पार्ट 2 देखिए और स्वेटर को कंप्लीट कर लीजिए। और कंप्लीट करने के बाद मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपका स्वेटर कैसा बना, आपके बच्चों को कितना अच्छा लगा, और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर से, और आपको कितना पसंद आ रहा है। धन्यवाद।